हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में जिसकी ओपनिंग डेट तो आज थी, तो पहला दिन निकल गया है और अभी 2 दिन और बाकी हैं, कल और परसों। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर चुके हैं, बिडिंग कर चुके हैं, तो येस, शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना मूड थोड़ा चेंज कर लें। और आशा करता हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं करा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद उसमें ना ही इन्वेस्ट करें। बात करते हैं फ्रेंड्स बारबेक्यू नेशन आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के इर्द गिर्द बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, जिसमें से सबसे प्रिविलेंट जो न्यूज़ है दैट इज़ राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत खरीदी है। तो ऐसा ना कि सबको खरीदनी चाहिए बिकॉज उन्होंने खरीद लिया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिफोर वी गो टू दैट, लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक डिटेल्स। येस, आईपीओ ओपनिंग डेट 24 ऑफ मार्च, दैट वाज टुडे। और ये आईपीओ चलेगा कब तक? ये आईपीओ आपका 26 मार्च तक चलेगा। अब बात करते हैं अलॉटमेंट कब होगी। अलॉटमेंट की जो डेट बताई जा रही है दैट इज़ 1 अप्रैल, और 5 अप्रैल को आप जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उनके अकाउंट में से वो पैसा जो होल्ड करा होता है वो अनलॉक कर दिया जाएगा, मतलब वो रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। एंड 6 अप्रैल को ये जो शेयर्स जो आपको अलॉट हुए होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे एंड 7 अप्रैल को ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं जो सब सुनना चाहते हैं, दैट इज द लिस्टिंग गेन। क्या इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन होगा? द बैड न्यूज़ इज कि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है, बिकॉज जो लोग अनलिस्टेड शेयर्स में डील करते हैं विच इज़ वी कॉल इट ग्रे मार्केट, तो उस ग्रे मार्केट में भी इस आईपीओ के शेयर्स की इतनी डिमांड ही नहीं है। वहाँ पे भी लोग ये कह रहे हैं कि एक अगर उनको ग्रे मार्केट प्रीमियम कोट करना हो इस कंपनी का, तो येस दे आर नॉट एबल टू कोट राइट नाउ। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लिस्टिंग गेन्स की अगर बात करें, जब ये लिस्ट होगा 7 अप्रैल को, तो येस, लिस्टिंग गेन्स के बारे में भी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस आईपीओ के लिए है ही नहीं एज ऑफ नाउ। अब बात करते हैं कि इसका इशू प्राइस कितना है। 498 रुपीज से लेके 500 रुपए का जो कट ऑफ प्राइस है उसमें ये आईपीओ को लाया जा रहा है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 453 करोड़ रुपीस को मार्केट से उठाने वाली है। इसमें एक बहुत ही कंट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन है, दैट इज इस 453 करोड़ में से जो फ्रेश इशू है, जो कंपनी अपने कंपनी के हिस्से करके आपको बेच रही है, दैट इज फॉर 180 करोड़ रुपीस। और अगर हम बात करें ओएफएस की, जो कि है प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी आपको बेच दे रहा है, दैट इज फॉर 273 करोड़ रुपीस। नाउ दिस इज वन फर्स्ट कंसर्निंग फैक्ट कि अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और कंपनी को 453 करोड़ रुपीस की जरूरत है आईपीओ से, तो उस आईपीओ के चलते कंपनी का प्रोमोटर 273 करोड़ के उसके अपने शेयर आपको क्यों बेच देगा? तो ये हो गई सबसे पहली कंसर्न की बात। अब बात करते हैं कि प्री आईपीओ, जब ये अभी जस्ट आज 24 तारीख से पहले तक प्रोमोटर की इस कंपनी में हिस्सेदारी थी 60.21% की, मतलब इस कंपनी का मालिक, उसके पास इस कंपनी के टोटल जितने भी शेयर हैं उसमें से 60.21 शेयर्स उसके पास थे। बट इस आईपीओ के बाद जब ये 7 अप्रैल को लिस्ट हो जाएगी कंपनी मार्केट के ऊपर, तब प्रोमोटर के पास सिर्फ 37.79% का स्टेक बचेगा। तो ये होगी सेकंड कंसर्निंग बात कि एक प्रोमोटर अपनी कंपनी में जब वो खुद 60% का मालिक है, वो खुद अपनी हिस्सेदारी उस कंपनी से बेच के 37% तक का ही क्यों अपनी हिस्सेदारी रखेगा? तो ये आप डिसाइड करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये बात कितनी जायज़ और जेन्युइन लग रही है। अब बात करते हैं जो न्यूज़ के बारे में। जो न्यूज़ इसमें चलती आ रही है कि राकेश झुनझुनवाला ने इस शेयर या इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उनको देख के हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड, राकेश झुनझुनवाला जो उनकी कंपनी है अल्केमी कैपिटल जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट करती है किसी कंपनी के अंदर, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स वो अमाउंट सोच भी नहीं सकते हैं। फर्स्ट प्लीज बी क्लियर एंड सेट रियलिस्टिक थिंग्स इन योर माइंड कि हमें ये तक नहीं पता कि राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी के अंदर एक प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है या एक इक्विटी शेयर होल्डर है। अगर आपको इसका डिफरेंस नहीं मालूम तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको जरूर ला के दूंगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा कब था और कितने रुपए पे करा था। तो अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट की, तो इस कंपनी ने, राकेश जी ने मार्च 2018 में इन्वेस्टमेंट करी थी। और उस टाइम पे ये कंपनी लिस्टेड तो जरूर नहीं थी, पर जब उन्होंने इसके हिस्सेदारी खरीदी थी, शेयर्स खरीदे थे, तब उन्होंने प्राइस उनका जो उनको पड़ा था उस टाइम पे दैट वाज 827 रुपीज।
तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 500 550 तक का भी लिस्ट हो जाता है कंपनी में, तो राकेश झुनझुनवाला की जो इन्वेस्टमेंट थी इस कंपनी के अंदर, दैट इज स्टिल नॉट टू इट्स ब्रेक इवन। तो प्लीज आप ऐसे न्यूज के चलते किसी आईपीओ में ना घुस जाएं, क्योंकि यस, जो मैंने दो चीजें आपको ऊपर बताई वो बहुत कंसर्निंग है। आप खुद दिमाग लगाएं, खुद सोचें कि क्या ये सही है, जहां पे प्रोमोटर अपनी 60% की हिस्सेदारी को कम करके 37% कर देता है, और 453 करोड़ जब वो मार्केट से उठा रहा है अपनी कंपनी के लिए, उसी के थ्रू वो अपनी हिस्सेदारी आपको बेच दे रहा है 273 करोड़ रुपीस की। तो आप इन दोनों चीजों को जरूर थोड़ा सा सोचें, एंड यस, अगर आपको लगे कि ये सही है या गलत है, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जब सेबी से इसको अप्रूवल मिला, दैट वाज इन जुलाई 2020, बट उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, मार्केट बहुत नीचे चला गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। सो यस, उस टाइम पे प्रोमोटर्स को लगा होगा कि नहीं, ये सही टाइम नहीं है। एंड यस, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे तो आईपीओ का ही सीजन है, तो आईपीओ आए जा रहे हैं, तो इस टाइम पे प्रमोटर को जरूर लगा होगा कि यस, दैट इज द राइट टाइम जहां पे हमको थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी अपने आईपीओ के ऊपर। पर सब्सक्रिप्शन की भी बात करेंगे, विच आई गॉट फ्रॉम चित्तौड़गढ़.com। सो आप चित्तौड़गढ़.com को जरूर विजिट करें, वहां पे खुद जाके चेक करें, ताकि ये जो डिटेल्स मैं आपको वीडियो में दे रहा हूं ये आपको रिटर्न में भी एक जगह पे मिल जाए। सो चित्तौड़गढ़.com पे जाइए, सर्च बार पे लिखिए बारबेक्यू नेशन, पेज को पूरा नीचे तक स्क्रॉल करें, वहां पे आपको इस टाइम पे जो करंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस है इस आईपीओ का, वो आपको वहां पे मिल जाएगा, और वही नंबर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बात करते हैं रिस्क की, जो मेजर रिस्क है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। नाउ एवरीबडी इज अवेयर दैट कोविड का जो सेकंड वेव है, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, द नंबर्स आर वेरी प्रोमिनेंट, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट न्यू केसेस इन इंडिया currently it is close to 50,000 per day, and if I talk about 7 days average it is above 45,000 now। तो इसमें कोई डिनाई करने की बात नहीं है फ्रेंड्स कि कोविड का सेकंड वेव इंडिया में नहीं आ रहा है। बात करें अगर वेस्टर्न कंट्रीज की, वेस्टर्न स्टेट्स की, सॉरी, तो वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर स्पेशली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इट इज हेविली इंपैक्टेड। महाराष्ट्र में तो पुणे इज अ प्लेस वेर इन जो सबसे ज़्यादा कोविड काउंट वहीं पे है, बहुत ज़्यादा जगहों पे हमें लॉकडाउन देखने को मिल गए हैं। इसी वेव के चलते, इस खराब टाइम के चलते कंपनी जो बारबेक्यू नेशन है, बारबेक्यू नेशन अर्न्स इट्स 85% रेवेन्यू फ्रॉम डाइनिंग ओनली। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप बारबेक्यू नेशन में जाते हैं, टेबल बुक करते हैं 4-5 लोगों के लिए, वहां जाकर आप खाना खाते हैं, जो उस खाने का जो पैसा इकट्ठा होता है, दैट इज टोटल 85% रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ये बिलीव नहीं करती है कि जैसे आज की डेट में मोस्ट ऑफ द चेन्स टेक अवेज स्टार्ट कर चुकी हैं, होम डिलीवरी स्टार्ट कर चुकी हैं, तो बारबेक्यू नेशन का कंसेप्ट ये नहीं है, दे डोंट बिलीव इन दैट कंसेप्ट। सो दैट इज द रीजन टिल डेट अगर हम बात करें, इनका 85% रेवेन्यू आता है डाइनिंग से और 15% आता है टेक अवेज से, होम डिलीवरी से। तो आपको बिल्कुल एक, अगर आप रियलिस्टिकली सोचेंगे कोविड के चलते फ्रेंड्स, अगर इफ इन केस आई आस्क यू दैट वुड यू बी कंफर्टेबल गोइंग विथ योर फैमिली इन बारबेक्यू नेशन, हैव अ डाइन, सो आई होप दैट द आंसर इज वेरी क्लियर एंड आई डोंट नीड टू से दैट इट्स अ नो। सो इसके चलते फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें कि ये कंपनी 2018 में, 2017 में कैसी कर रही थी, सो उसको अगर उन लेवल्स पे इस कंपनी को आना है, तो हमें नहीं पता कि इस कंपनी को आगे कितना टाइम चाहिए होगा। बिकॉज जैसा कि WHO की भी रिपोर्ट्स हैं, बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कोविड एक ऐसा सिचुएशन है कि वो आज या कल में नहीं जाने वाला। कोविड विल बी विद अस फॉर नेक्स्ट 7 to 8 years। नाउ द पॉइंट इज, क्या ये कंपनी उतना टाइम तक सस्टेन कर सकेगी? क्या ये आप एज एन इन्वेस्टर इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद उतना होल्ड कर सकते हो इस शेयर को? सो आपको ये सब चीजें सोच के ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। सो ऊपर से बात करें अगर इस कंपनी के इस 9 महीने की, जो लास्ट इन्होंने दिसंबर 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें कंपनी ने रिकॉर्ड किया है 100 करोड़ रुपीस का लॉस। और अगर बात करें कि इस कंपनी की टोटल अप्रॉक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, दैट इज क्लोज टू 2000 करोड़ रुपीस। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 100 करोड़ रुपीस लॉस इन अ कंपनी ऑफ 2000 करोड़ रुपीस मार्केट कैप। सो प्लीज इसको आप थोड़ा समझें कि मैं किस तरफ इसको इंडिकेट कर रहा हूं और कितना अच्छा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, ताकि आप एक अपने साइड से भी एक साउंड डिसीजन ले पाएं। अब क्विकली बात करते हैं कि इनके एक पैरामीटर होता है जिस पे ये अपने बिजनेस को जज करते हैं, विच इज एवरेज बिल। नाउ एवरेज बिल्स की अगर बात करें तो एवरेज बिल्स 3200 रुपए से कम होके 2700 रुपए तक आ चुके हैं, विच इज 15% डाउन। सो आपको ये भी समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि मार्केट में ये कंपनी इस टाइम पे कितनी अच्छी कर रही है। इस 9 महीने के अंदर ये 100 करोड़ रुपए का लॉस बुक कर चुकी है, जहां पे इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपए का ही है ओनली।
अगर मैं पास्ट 4 साल की बात करूं 2017 से, तो 2017 से इस कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। यस, यू हर्ड मी राइट, इस कंपनी ने किसी भी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। इनका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इट इज नॉट इन पॉजिटिव, इट इज इन नेगेटिव। सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि यस, ये सारी बातें किस तरफ इंडिकेट कर रही हैं और इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना एक कितना ब्लंडर डिसीजन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस में, जो कि मुझे चित्तौड़गढ़.com मैंने बताया, वहीं से मिली है। तो अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो आज पहले दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs इज ओनली 0.37%, 0.37 टाइम्स। अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें सो इट इज 0.07 टाइम्स। अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स जो कि राकेश झुनझुनवाला के पीछे जाके शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, इन दैट कैटेगरी इट इज बीन सब्सक्राइब 6.14 टाइम्स। अगर हम सबसे एक शॉकिंग चीज़ की बात करें, कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ की बात करें, दैट इज द एम्प्लॉयज़। तो इनकी एम्प्लॉयज़ के तरफ से जो इस आईपीओ में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, सो फर्स्ट दिन का नंबर सिर्फ ये कहता है 0.041% और 0.014 टाइम्स इतना ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर टोटल की बात करें ओनली 1.33 टाइम्स सब्सक्रिप्शन फर्स्ट दिन में हुआ है इस आईपीओ का, जहां पे दूसरे आईपीओ 100 गुना, 80 गुना, 90 गुना तक जो हैं सब्सक्राइब हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो फ्रेंड्स मैं सपनों में भी नहीं सोचूंगा इस कंपनी में 1 रुपये डालने का। एंड येस, आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इस आईपीओ में अभी भी इन्वेस्ट करने का हिम्मत रखते हैं, और अगर रखते हैं तो प्लीज़ मुझे ये भी बताएं कि क्यों रखते हैं, ताकि हो सके अगर मैं कहीं पे कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूं तो शायद आप मुझे करेक्ट करें और यस, मैं शायद इसमें इन्वेस्ट कर बैठूं। सो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताएं कि क्या आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे बारबेक्यू नेशन के या नहीं। सो आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जरूर दे गई होगी बारबेक्यू नेशन आईपीओ के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एज आई ऑलवेज से स्टे इन्वेस्टेड।